76 साल की आजादी में विकास तो रियल में देखने के लिए इसी 10 सालों में मिला। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला जाए, उस राज्य की क्या तुलना कर सकते हैं। अकबर जी की सरकार थी यहाँ, तो 24 घंटे में 20-22 घंटा बिजली मिलती थी, सभी पब्लिक जानते हैं। जो अकबर जी की सरकार में महिलाओं को 1 रुपया में 50 लाख की रजिस्ट्री होती थी, इसने आते ही बंद कराया। वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो जाता, उनके पास अधिकार रहता, तो आज ये बहुत समस्याएं उनके द्वारा सोल्व हो जाती है। जो टूटा हुआ देख रहे हैं, ये हमारी अकबर जी की सरकार के समय बना हुआ रोड है, इसने रिपेयर तक नहीं किया, तो आज ये बुरा हालत हो गया। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। वह इन सब के बीच आज पहले चरण के इस बीच बीजेपी के जिला अध्यक्ष अनूप जोशी जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं इस बार रुझान जो है किस और झुकाव ज्यादा देखने को मिल रहा है और क्यों। अब सबसे पहले बताइए, इस बार जो मतगणना हो रही है, क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है और इस बार लोगों का मन क्या है वो बताइए। जो मत गिर रहा है वो मत का भावना बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग के लिए एक तरफा वोट लोग दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं क्योंकि पार्टी ने इतना लोगों के लिए काम किया है, जनता के हित के लिए काम किया, उन्हें मकान दिया, उन्हें अनाज दे रही है, स्वास्थ्य मुहैया कराई है, जो आज तक लोग कल्पना नहीं किए थे कि मुझे सरकार कभी मकान भी देगी और स्वास्थ्य की भी सरकार बीमा कराएगी। तो इतनी चीजें सरकार ने, मोदी सरकार ने दी है कि मोदी सरकार को देखते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ ही एक तरफा रुझान रखते हैं। तो इसका 10 साल में क्या क्या विकास ऐसे हुए जो रुझान ज्यादा बीजेपी की ओर झुकाव लोगों का है। देखिए, 76 साल की आजादी में विकास तो रियल में देखने के लिए इसी 10 सालों में मिला। या तो 6 साल वाजपेयी जी के समय हम लोग रोड देखे, पुल पुलिया देखे, या आज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में देखें, विकास की गणना करें तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतनी हर चीजों में विकास हुआ। चाहे LIC फैक्ट्री में जाइए, इंश्योरेंस लोगों का 11 रुपये में इंश्योरेंस हो, 1 रुपये में इंश्योरेंस हो, उसके बाद स्वास्थ्य बीमा योजना हो, अनाज घर मुहैया कराना हो, कोरोना के पीरियड में घर में फ्री वैक्सीन देनी हो। जो हमारे सीमा पर हमारे ही जैसे आम आदमियों के घरों से लोग जवान काम करते हैं, सैनिक बनते हैं, उनकी गर्दन काट के पाकिस्तान ले जाता था और हम लोग तमाशा देखते थे। आज हिम्मत नहीं पाकिस्तान की हमारे तब देख सके। चाइना हमारे यहाँ फुटबॉल का मैदान समझता था, उसके सैनिक आ जाते थे, घुस जाते थे, हमारे सैनिकों का गर्दन काट लेते थे। आज हिम्मत नहीं किसी का हमारे यहाँ घुसने का। तो ये जिस क्षेत्र में आप देखिए, विदेशों में हमारी स्थिति ये थी कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री का पूरा कपड़ा खोल के चेक होके जाते थे कि पता नहीं आतंकवादी तो नहीं आ रहा। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ करके लोग मिलने के लिए आते हैं। तो हर क्षेत्र में, चाहे अब देश हो विदेश हो, सब तरफ भारत का सम्मान बढ़ा। यूक्रेन के युद्ध में पाकिस्तान के भी बच्चे हों तो भारतीय झंडा के नीचे निकले कि जब भारत ने कह दिया युद्ध विराम करो, मेरे बच्चे निकल रहे हैं, तो युद्ध विराम हो गया। तो ये भारत की सम्मान और जो स्मिता बढ़ी पूरे विश्व में, तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। तो हम लोग 10 सालों में देख रहे हैं। नहीं तो पहले विदेशों में लोग जाते थे, हमारे नेता बोलते थे हांगकांग सुंदर है, अमेरिका सुंदर है, इंग्लैंड सुंदर है, भारत सुंदर, उसकी कल्पना नहीं करते थे। आज कोडरमा स्टेशन ही देखिए, एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहा है। नहीं तो जो आजादी के बाद अंग्रेजों का बनाया हुआ स्टेशन था, उसी में जरूरत हुआ तो एक सेट बढ़ा दिया, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया कि इसका भी सुंदरता बने। हम लोग बोले कि हमारा भी देश का स्टेशन बहुत सुंदर है, कहीं प्रयास नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी ने हर क्षेत्र में काम किया, तो इनके काम की कोई तुलना ही है। पब्लिक इनके काम और विकास पर वोट दे रही है। और राज्य की अगर बात करें तो क्या राज्य में बदलाव के कितने प्रतिशत चांसेस हैं। देखिए, 100% है, क्योंकि आप राज्य की तुलना कीजिएगा तो जो अकबर जी की सरकार में महिलाओं को 1 रुपया में 50 लाख की रजिस्ट्री होती थी, इसने आते ही बंद कराया। इन्होंने कहा था महिलाओं को 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे और केवल ठगने का काम किया, 1 रुपया नहीं दिया। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता 5000 और 7000 रुपया देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। कहा था 5 लाख नौकरी लगाएंगे, केवल झूठ बोला। तो जो आदमी झूठ बोल के 5 साल से सरकार चलाया हो, उससे आगे कल्पना आप क्या कर सकते हैं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला जाए, उस राज्य की क्या तुलना कर सकते हैं। तो जनता तो देख रही है, चोर और भ्रष्ट के हाथ में थोड़े राज्य को बेच देना है। लेकिन अकबर जी की सरकार में विकास दिखता था, बाबूलाल जी की सरकार में विकास दिखता था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्य को देखें, सरकारों को देखें, और हेमंत सोरेन की भी सरकार को देखें। एक चोर और भ्रष्ट सरकार और एक ईमानदारी से जनता के लिए विकास करने वाली सरकार, लोग के सामने दोनों की तुलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं, हम बहुमत से आ रहे हैं राज्य में। अगर रोजगार की बातें अगर देखें तो रोजगार के नाम पर क्या क्या कार्य किए जाएंगे जिससे कि युवाओं को बाहर न जाना पड़े, युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार मिल पाए, रोजगार का सृजन हो सके, उसके लिए बीजेपी की ओर से क्या कुछ कार्य किए जाएंगे। हमारे तो एजेंडा में ये 2,87,000 जो झारखंड सरकार की रिक्त नौकरियां हैं, पहले हम उनको भरेंगे। उनके बाद कहें 5 लाख स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले भी पटरी वालों को मुद्रा के तहत लोन दिलाया गया, तो ऐसे हम स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आप स्व इंडस्ट्रीज बैठाएं, आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। तो हमारी बेरोजगारी खत्म होगी। जब तक रोजगार नहीं देंगे, हम उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बातें करेंगे, 2 साल बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो हमारी सरकार जो बोलती है वो करती है।
ठगने का काम हम नहीं करते। अगर हम क्षेत्र की कुछ समस्याओं की बात करें तो यहाँ के लोग कंप्लेन करते हैं कि रोड नहीं है प्रॉपर, कहीं पे सड़कें अगर है तो गड्ढा गुड्ढी देख सकते हैं नीचे, मतलब कहीं कहीं विकास के नाम पे उतना काम नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। ये लोगों का कंप्लेन है और लोग ये साफ तौर पे कहते हैं कि बिजली भी जो बांझेडी की ओर से कहा गया था कि बिजली 24 घंटे लोगों को मुहैया कराई जाएगी और वो भी उसके लिए चार्जर नहीं लिए जाएंगे, मतलब बहुत सारी बातें पब्लिक यहाँ की कहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वो चीज़ में कुछ कम दिखी, ऐसा लोगों का कहना है। तो आपका उसमें क्या कुछ कहेंगे? क्या जो चुनावी समस्या है, जो यहाँ के लोगों की समस्या है, उस समस्या को उबारने के लिए क्या कुछ बीजेपी और काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब रघुवर जी की सरकार थी यहाँ, तो 24 घंटे में 20-22 घंटा बिजली मिलती थी, सभी पब्लिक जानते हैं। नल से पानी मिलता था, सभी जानते हैं। लेकिन जब से हमारी सरकार गई, लोग पानी के लिए त्राहिमाम करने लगे। 4-4, 5-5 दिन पानी नहीं आता है। पानी के लिए बात कीजिए तो बोलता है कि बिजली नहीं है। और हमारे यहाँ जो बिजली 18-20 घंटे रहती थी, आज 5-6 घंटे बिजली रहती है। ये बुरा हाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में। व्यवस्थाएं वही थी, लेकिन आज खाली लूट मची हुई है। वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो जाता, उनके पास अधिकार रहता, तो आज ये बहुत समस्याएं उनके द्वारा सोल्व हो जाती। जो आप रोड टूटा हुआ देख रहे हैं, ये हमारी रघुवर जी की सरकार के समय बना हुआ रोड है। इसने रिपेयर तक नहीं किया है, तो आज ये बुरा हालत हो गया है। तो ये सरकार केवल लूटने का काम की और हम केवल कार्य करने का काम किए। ये रोड भी बना तो रघुवर जी की सरकार के समय। इसलिए हर जनता के दिमाग में है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताना। जीत निश्चित है, सुनिश्चित है, 100%। ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि राज्य में भी बीजेपी की सरकार पूरी तरह से बनानी है।